हमने कल बताया था कि हम सब एक दूसरे के सभी टेंस के बारे में कि कौन प्रेजेंट किस तरह दिखता है, किस तरह चलता है, उसका क्या रूल है कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक घर में कई भाई होते हैं तो कोई किसी कलर का पहनता है, कोई किसी तरह चलता है, कोई किसी तरह चलता है, सभी एक चाल में नहीं चलते हैं। कोई हंसता है तो मुंह किसी और तरह बन जाता है, कोई हंसता है तो किसी और तरह बन जाता है। कई भाई होते हैं जैसे चीकू और मीकू हैं, दोनों में डिफरेंट है कि नहीं है, भाई एक ही माँ बाप के पुत्र हैं। तो इसी तरह शांत रहो, प्रेजेंट के 4 पुत्र हैं, पास्ट के 4 पुत्र हैं और फ्यूचर के, लेकिन चारों का 12 का चलने का तरीका, उनका रूल सबका अलग अलग है। तो आज हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट को हम पहचानेंगे कि जैसे 12 लड़के एक ही जगह हैं तो कैसे जानोगे कि यही प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसको पहचानने का तरीका, ठीक है, और फिर वो चलता कैसे है, उसका नियम क्या है चलने का, वो ठीक है, ये सब हम आज बताएंगे प्रेजेंट के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सभी लोग पेन नहीं उठाएंगे, सीधे बैठेंगे, हाथ ऐसे सामने करके सावधान बैठा जाता है, और ध्यान से सुनेंगे चुलबुल पाड़े। आप जो है साइलेंट, कोई आवाज नहीं करेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग बोलेंगे, जब मैं बोल दूंगा तब। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। चलिए बोलिए। जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, वेरी नाइस। पहचान आप लोग जान गए। अब जान जाएंगे प्रेजेंट कैसे चलता है। वो कहीं रहेगा तो उसके पीछे क्या लगा रहेगा? बस आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट भैया है। कौन भैया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान लिए, पहचान हमने बता दिया, ये हो गया इनकी पहचान, ठीक है। अच्छा, पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है क्या है। अब उनका नियम क्या है, रूल, क्या चीज? रूल। अब हम उसके रूल के बारे में जानेंगे। रूल माने क्या होता है? नियम। इनका रूल क्या है? ऐसे वाक्य, ठीक है, करता ही, जब करता जानते हैं आप लोग, सब्जेक्ट, क्या चीज? सब्जेक्ट। करता ही, सी, इट, क्या क्या? ही, सी, इट, तथा एक वचन संज्ञा। संज्ञा तो पता है ना आपको, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस, इंग्लिश में बोलिए, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। तो कह रहा है करता ही, सी, इट या किसी संज्ञा के, ठीक है, करता ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा, किसी नहीं एक वचन संज्ञा जब रहेगा तो वहां पर वर्ब में, किसमें? वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें जो है यस और यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर लिखेंगे और शुरू में सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये इस टेंस का रूल है, नियम है, इसके चलने का तरीका है, ठीक है, ये इसी न्यू पर चलता है, ठीक है। अब जब बहुवचन रहेगा, सिंगुलर नंबर एक होता है, प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर के बारे में बता दिया, ही, सी, इट। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, जैसे आई, वी, यू, दे, और बहुवचन संज्ञा जैसे राम और मोहन, तो बहुवचन हो गया कि नहीं हो गया? तो
ऐसे बहुवचन जब रहेगा तो उसमें वर्ब में यस और यस नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा लेकिन यस और यस ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर रहेगा, बाकी सब रहेगा, उसमें यस और यस नहीं लगेगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो हम अब इस पे जो है आप सभी लोग को एक क्वेश्चन दे करके फिर समझाते हैं, फिर उसके बाद आप बताएंगे जो नहीं समझ में। वे अपने भाई के साथ खाना नहीं आम बेचते हैं। क्या बेचते हैं? आम बेचते हैं। सीजन है कि चली गई है? अभी आम मार्केट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सही मिल रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, सब हम लोग थोड़ा महंगे खरीद के आज खा लेते हैं, अब से नहीं खाएंगे। सही है? हेलो, डोंट राइट, लिसन हियर, सिट डाउन प्लीज, अटेंशन। ओके, लिसन हियर। इधर देखिए, इसमें अब सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। यू स्टैंड अप। ये बताइए इसमें कर्ता क्या है? किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। आप खड़े हो जाइए। हाँ बताइए, कर्ता कौन है? आपको पता है? आपको? आप बताइए। आप बताइए। इधर किसको किसको पता है? आपको पता है? स्टैंड अप। वे अपने भाई के साथ आम बस इतना। आप बताओ, आपको पता है? वे, इसमें कर्ता सब्जेक्ट ओनली वे है। क्या है? वे। बैठ जाइए आप लोग। अब हमको पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। वो जो कल बता रहे थे ना, वो इंग्लिश का शब्द था, ये हिंदी में है। ठीक है, उसमें और इसमें डिफरेंट रहेगा। ओके, यहां देखिए, सब्जेक्ट जो है ओनली वे है। अब कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट यही है? जैसे आपको पता नहीं चला तो लिखा है वे अपने भाई के साथ आम बेचते हैं। तो अभी बताइए, अपने भाई के साथ आम, ठीक है, कौन बेचता है? कौन बेचता है? वे। कौन बेचता है? वे। कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही सब्जेक्ट होता है। समझ में आया? ये भी एक जानने का तरीका। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो ये अब हमको पहले इस नींव पर चलोगे, इस नींव पर जो चला उसकी गलती हो ही नहीं सकती है। पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट इसमें क्या है? देव। इंग्लिश क्या होगा इसका? अब हमको क्या चाहिए? वर्ब का? वर्ब इसमें क्या है भाई? बेचना। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जो काम किया जाता है वही। तो ये क्या काम कर रहा है? बेचने का। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई। तो क्रिया इसमें क्या है? बेचना। बेचना का इंग्लिश सेल की स्पेलिंग। अब ये सेल हो गया। अब यस लगेगा कि यस कौन कौन बताएगा? हाथ उठाएगा बस। हाँ, एस लगेगा। खड़े हो जाओ। और एस लगेगा। और इधर कोई बताएगा? इधर कौन? यस। नाइस सर, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। वेरी नाइस, ताली बजाओ और इच्छा करके बैठ जाओ। इसमें ये दे है, बहुवचन है। हमने बताया ना, अभी लिखवाया ना, आई वी यू दे। बहुवचन जब सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें यस और यस का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आया? अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, कर्म, जिसको कहते हैं कि कर्म।
क्या चीज? कर्म। तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। अब हमारा कर्म क्या है? अपने भाई के साथ आम बेचना। क्या कर्म क्या है उसका? आम। क्या है? आम। तो आम की इंग्लिश क्या होगी? मैंगो। दे सेल मैंगो कर दो। ठीक है। अब जो है ये मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ये भी आपका हो गया। अब क्या हुआ? जो भी बचा है वो कहाँ जाएगा? अपने भाई के साथ अदर में। कहाँ जाएगा? अदर में। तो अदर में अपने भाई के साथ की इंग्लिश कौन कौन बताएगा? हाँ बताओ, सत्तू के घर आप बताओ। हेलो, स्टूड अप। विथ द ब्रदर विथ। द ब्रदर और कौन हाथ उठाया था? डियर ब्रदर विथ डियर यस, सिट डाउन प्लीज। विथ देयर ब्रदर ब्रदर। अब ये क्यों? देयर अपने की इंग्लिश यहाँ क्यों लगी? क्योंकि यहाँ दे है। ठीक है। अब आप पहले लिख लीजिए कि किसके साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी। जैसे आई है तो इसके साथ माई होगा। यू है योर। ठीक है। दे है देयर। ठीक है। वी है आवर। फिर और बताइए। ही है तो हीज हो जाएगा। और सी है, ये अपने की अंग्रेजी है। लिख लीजिए आप लोग, साइड में लिख लीजिएगा, बाद में रुकिए अभी। ठीक है। टेंस समझ में आ रहा है? अब हमने इस रूट पे चला है। देखिए हमारा बंद करके, दे सेल मैंगो विथ देयर ब्रदर। सेंटेंस कंप्लीट। जिसको ये चीज नहीं तैयार रहेगा उसको नहीं है। जब जिस घर की नींव नहीं रहेगी तो उस पे बिल्डिंग खड़ा कर पाओगे? तो ये नींव है इसकी। क्या है? आप लोग को एकदम ध्यान देना है। बड़ा ही सरल है 12 टेंस। ठीक है। बड़े अपने अपने में सीधे साधे हैं सर। आओगे तो बुलाएंगे और नहीं आओगे तो नहीं बुलाएंगे। ठीक है। यानी आप चाहोगे कि इसको सीखना तो सीख सकते हो। बड़े सरल हैं सब। और जिसको लगेगा अरे बाप रे फलाने से मिलने जाएंगे कहीं पीटने लगे, तो ये ऐसा टेंस नहीं है। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब ये तो बहुवचन का हो गया। एक वचन का एक देख लीजिए आप लोग। जैसे वह चिड़िया पकड़ता है। क्या पकड़ता है? चिड़िया पकड़ता है। चिड़िया पकड़ता है। पकड़ता है। अब देखिए वह चिड़िया पकड़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है पता है सबको? किसको किसको पता है बताओ, हाथ उठाओ। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैंने तो ये नहीं पूछा कि बताओ, मैंने बस हाथ उठाने को बोला था। क्या है? वह है। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब चाहिए। वर्ब इसमें क्या है? पकड़ना की इंग्लिश क्या होती है? कैच। कैच की स्पेलिंग हो गया। इसमें यस और यस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगेगा? यस लगेगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? कैच ही कैच दी ओके। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? तो अब जो है अब हम रूल बताने जा रहे हैं। ठीक है। अब आप लोग लिखेंगे। ये नाम डालिए ऊपर। हम जो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सर हट जाइए। नहीं अच्छा नमा के लिए हाँ हट गया। यस सर हो गया।
अब हेडिंग डालिए पहचान इंग्लिश। इसका आप फेयर बनाएंगे ना, एक फेयर बनाइएगा। ये जो भी फेयर देखेगा ना कहिएगा, पक्का कहेगा कि ये बहुत बढ़िया है। हाँ, जो मैं फेयर इसका ग्रामर का बनवाता हूँ ना, कोई भी देखता है तो कहता है एक नंबर का है। आप सीखना चाहोगे, अपने आगे वाले भाई बहन को सिखाना चाहेंगे, वो बेटर रहेगा। ओके, लिखिए पहचान हो गया। हेडिंग पहचान में लिखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में, ऐसे वाक्य जिनके अंत में, चलो अपना काम करो, जिनके अंत में ता है, ती है, ते है। आप सभी लोग भी लिख सकते हैं भाई, हमारे सभी जो है सब्सक्राइबर लिख सकते हैं। फेयर बना ले, कभी भी काम करेगा। ता है, ती है, ते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। हो गया? यस सर। नहीं सर। यस सर, नहीं सर। कहलाते हैं। ठीक है, यस सर। ये आपका हो गया पहचान। अब हेडिंग डालिए रूल, नियम। नियम। हो गया? यस सर, नियम। नियम हो गया। यस सर। हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में लिखते हैं साधारण वाक्य। सर उसी क्या के कहीं डाल लीजिए, नीचे चाहे ऊपर, उसके नीचे लिखिए अगली हेडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। तो लोग को जो याद करने के लिए दिया था लिख लिए, लिखो। यस। हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। यस सर। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसमें लिखिए करता ही, सी, इट लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में, अंग्रेजी में लिख लेंगे क्या? करता ही, सी, इट लिखिए। मैंने ही, सी, इट तो इंग्लिश में ही लिखना है। करता ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ, करता ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ। हो गया? नहीं सर। एक वचन संज्ञा के साथ, करता ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। और उसमें यस और यस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। फिर कर्म लिखते हैं, उसके बाद अदर, अन्य। फार्मूला आप लोग लिखिए, यहाँ से उतार लीजिए फार्मूला, ये वाला फार्मूला उतारिए। सर प्लूरल का नहीं लिखवा है। प्लूरल में बस ये नहीं रहेगा, लिखवा दें। सर ठीक है, ये सिंगुलर के लिए हो गया, अब प्लूरल के लिए ऊपर लिख दे रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? ये प्लूरल के लिए रहेगा, ठीक है। ये दोनों उतार लीजिए आप लोग, दोनों उतारिए। तुम भी प्रियांशु, नाम सुन जा ना, दोनों तुम लोग लिखा करो।
तुम लोग 3 बजे अब आया करो, 3 बजे आओ, 4 बजे तुमको छोड़ देंगे, ठीक है। तुम लोग पहले छोड़ दिया करेंगे क्योंकि इस दुनिया में तुम लोग नहीं चल पाओगे ना जी। 3 बजे आओ, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप एग्जाम्पल उतार लीजिए। दोनों ना ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यस और यस नहीं लगेगा। सर एक लिख सकते हैं। क्या दोनों बता दिए तो दोनों लिख लो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी मर्जी, जैसे समझो। हो गया। नो सर। एक चीज और देखेंगे, लिखिए, देखो फट से। इधर देखिए, एक चीज और देखना है कि यस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा, इसको जानना जरूरी है। तो जब एक वचन में, जब कर्ता एक वचन हो, ठीक है, और उसकी वर्ब में वर्ब का अंतिम अक्षर, जैसे गो है तो अंतिम अक्षर जब वावेल होगा, कौन सी होगा, अंतिम अक्षर जब वावेल होगा क्या होगा, ए ई आई ओ यू, तो ये सब रहेंगे तो वहां यस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, और बाकी सब जगह यस का प्रयोग करेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आया। यस सर। उसमें हिंदी में लिखने की जगह है खाली, जो मैं बोला हूँ, एक आध दो लाइन। यस सर। तो उसमें लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए, छोड़िए, यहाँ बता दीजिए ना, समझ में लिखिए। ओके, ये उतर गया।